व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन महात्मा बुद्धा एक दरख्त के नीचे बैठे थे। अचानक गुस्से में विप्रा ब्राह्मण पुजारी उनके पास आया और उनको गालियां बकने लगा। उसका ख्याल था कि बुद्धा भी उसे इसी तरह गालियां देंगे, मगर हैरत अंगेज तौर पे बुद्धा के चेहरे पे कोई बदलाव ना आया। अब पुजारी मजीद गजबनाक होकर और ज़्यादा गालियां देने लगा, मगर महात्मा बुद्धा पर तो कोई असर ही नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि उनके चेहरे पर गुस्से के बजाय हमदर्दी नज़र आती थी। कुछ देर तक गालियां बकने के बाद ब्राह्मण पुजारी थक गया और बुद्धा से पूछा, मैं मुसलसल बुरी तरह आपको गालियां दे रहा हूँ, मगर आप ज़रा भी गुस्से नहीं हो रहे। बुद्धा ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, मैंने आपकी कोई गाली कबूल ही नहीं की। पुजारी बोला, मगर आपने मेरी गालियां सुनी तो हैं। बुद्धा ने कहा, मुझे गालियों की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं उन्हें सुनूं भी क्यों। ब्राह्मण अब परेशान होने लगा। वो हिकमत भरे इत्मीनान बख्श जवाब को ना समझ सका। उसके परेशान चेहरे को देख के बुद्धा ने मज़ीद वजाहत की, जब तमाम गालियां तुम्हारे पास ही थी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पुजारी बोला, वो मेरे पास नहीं थी, तमाम गालियां मैंने आप पर फेंकी थी, आप पर डाल दी थी। बुद्धा बोले, मगर मैंने कोई भी गाली कबूल ही नहीं की थी। प्यारे भाई, फर्ज करो अगर तुम किसी को कुछ पैसे दो और वो पैसे लेने से इनकार कर दे, तो वो पैसे किसके पास रहेंगे। वो बोला, अगर मैं किसी को पैसे दूं और वो लेने से इनकार कर दे, तो जाहिर है वो पैसे मेरे पास ही रहेंगे। महात्मा बुद्धा एक मानी खैर मुस्कुराहट के साथ बोले, अब तुम दुरुस्त हो, यही तुम्हारी गालियों के साथ हुआ है। तुम यहाँ आए और मुझ पर गालियों की बौछार कर दी, मगर मैंने एक भी गाली कबूल ना की, तो गुस्से होने का कोई जवाब ही बाकी नहीं रहा। ब्राह्मण लाजवाब हो गया और अब वो शर्मिंदा दिखाई देता था। फिर उसने आगे बढ़ के बुद्धा से अपने रवैये की माफ़ी मांगी। सामीन कराम, ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में आपका अंदरूनी इत्मीनान और सुकून ही आपका असल सरमाया है, और कभी कभी बाउंसर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह आपको अपने अंदरूनी इत्मीनान और सुकून की हिफाजत करनी पड़ती है। ये आप ही को चुनाव करना है कि आपने क्या कबूल करना है और क्या कबूल नहीं करना। अपनी ज़िंदगी का अख्तियार अपने हाथ में रखें। आपके अंदरूनी इत्मीनान और सुकून का इन्हिसार आप ही की राय पे है, लिहाजा लोगों की इन बातों का जवाब ना दें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, या वो बातें जो आपको पसंद नहीं हैं। यही अक्लमंद आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। कभी लोगों को उनके अल्फाज और रवैयों को मौका ना दें कि वो आपको कंट्रोल कर सकें। अगर लफ्ज़ और रवैये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है और अपने काबू में ला सकता है। बजाय लोगों के काबू में आने के, लोगों को काबू करने के लिए आपको ये अहम तरीन नुस्खा कारगर साबित होगा। अगर लोग आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप उनके काबू में चले जाते हैं, मगर जब आप उसको लोगों के कंट्रोल में आने से उनके गुस्से में के वार को उन्हीं पे लौटा देते हैं, तो फिर दरअसल लोग आपके काबू में आना शुरू हो जाते हैं। यही दुनिया का और ज़िंदगी का बेहतरीन हरबा है, जो तमाम रिलेशनशिप्स में आपके लिए बेहतरीन और कारगर तरीन साबित हो सकता है।